बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावत आम और सनद रसालत। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहा, एक दावत का बंदोबस्त करो और ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब और बनु मुत्तलिब सब कराबतदारों को शाम के खाने पे बुला लो। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का 2 मंजिला खुला मकान जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, किसी भी बड़ी दावत के लिए काफ़ी जगह रखता था। दावत के इंतजामात की खातर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाडले चचाजाद भाई अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहा, रोटियों का बंदोबस्त कर लो, बकरी का एक बाजू भून लो और 4.5 सेर के लगभग भरा प्याला दूध ले आओ। इंतजामात हो गए। इनमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालब, अबू लहब, अब्बास और हमजा के अलावा उनकी औलाद, औलाद की औलाद, फूफियाँ और उनके बच्चे थे। दावत में मदऊ लोगों की निस्बत से ज़ाहिरन खाना मिकदार में बहुत कम था, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भुने बकरी के गोश्त से कुछ हिस्सा अल्लाह का नाम लेकर अपने हाथों से तोड़ के अपने दांतों से छुआ और उसे रकाबी में बाकी गोश्त के साथ रख दिया। दूध के प्यालों के किनारे को खुदा का नाम लेकर होंठों से छू के छोड़ दिया। अब जो मेहमान खाने पे बैठे तो वही बहुत काफ़ी हो गया। वो पेट भर के खा चुके और गोश्त उसी तरह मौजूद। रोटियां भी खाई जाती रहीं मगर कम न हुई। दूध का प्याला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हाथ में लेकर सबको पिलाने चले तो सब पीते गए, मगर प्याले के अंदर दूध उतना ही रहा। सब लोगों ने खाने में उस शाम गैर मामूली बरकत महसूस कर ली। अबू लहब बोल पड़ा, भतीजे, तुमने हम पे जादू कर दिया है। हम खा भी रहे हैं और खाना कम भी नहीं हो रहा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी दिल की बात करना ही थी कि अबू लहब सब बरादरी के लोगों को दावत में सर चढ़ के बोलते जादू का शोर मचाते हुए महफिल को बर्खास्त करके ले गया। उस शाम दिल की बात दिल ही में रह गई। अगली शाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को फिर वैसा ही इंतज़ाम करने को कहा और कहा, फिर ख़ानदान वालों को दावत पे बुलाओ। उस शाम कहने को सब लोगों ने फिर महसूस किया कि इंतहाई शौक और रग़बत से पेट भर के खाने के बावजूद दस्तरखान का खाना कम नहीं हो रहा। मगर इससे पहले कि वो खाना ख़त्म करते, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात शुरू कर दी। फरमाया, ए मेरे ख़ानदान के मुअज़्ज़िज़ीन, आज मैं तुम्हारे पास ऐसा बेहतरीन पैगाम लेकर आया हूँ जो कोई अरब का बाशिंदा इससे पहले अपनी कौम के पास लेकर नहीं आया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमहीदी जुमले कहने के बाद कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुमको एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ जिसने मुझे अपना रसूल बना के बनी नू इंसान की तरफ भेजा है। बोलो, तुम में से कौन मेरा तरफदार और साथी होगा? खानदान के सब छोटे बड़े मर्द औरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन के चुप हो गए। फिर खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई कुछ ना बोला। काफ़ी देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान के सभी लोगों के चेहरों की तरफ बारी बारी निगाह की। फिर खानदान के इस हजूम में एक 13 साल का कमज़ोर सी टांगों और रोशन चमकती आंखों वाला बच्चा उठ के खड़ा हुआ। वो बच्चा मेहमानों में से उठा। थोड़ी देर पहले तक मेज़बानी के फ़राइज़ अदा कर रहा था। वो बच्चा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था। उसने खड़े होकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कदम बढ़ाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर फिर वो खड़ा हो गया और बोला, मैं आपका तरफदार हूँ, मैं आपका साथ निभाऊंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कंधों को दबाया और सब लोगों से मुखातिब हुए, सुनो और इसकी बात समझो। मेहमानों के हजूम में सियानी उम्र के लोग हंसने लगे। एक दो ने 73 साल के अबू तालब से कहा, लो सरदार, तुम अब 13 साल के बरखुरदार का हुक्म सुनो और उसकी अताअत करो। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बातें और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम खानदान के लोगों ने हंसी में उड़ा दिया और हंसते हुए बारी बारी उठ के चले गए। तभी शायद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली सुबह के लिए एक फ़ैसला कर लिया। दावत आम का फ़ैसला। दावत आम और सनद रसालत। मक्का में कोई ऐलान आम करने के लिए जब कोई जगह चुनता तो खुदा के गिरदा गिर्द पहाड़ों में से किसी पहाड़ पे चढ़ जाया करता और हरम काबा में मौजूद लोगों को अपनी तरफ पुकार पुकार के बुलाने लगता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा से कोई 100 गज दूर
सफ़ा की पहाड़ी चुनी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ गए। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए रवाज था कि पुकारने वाला हसब नसब के सिलसिले में चमकते सितारे लोगों को गिनवाने लगता, अपने आबाओ अजदाद के कारनामों को बता के तवज्जो हासिल करता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इब्राहीम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से बात शुरू करते तो तमाम अरब कौमों के बाप उनके जद अमजद की नस्ल से होने की दलील होती, मगर उन्होंने हसब नसब के किसी इम्तियाज़ की बात नहीं की। ख़ानदानी शर्फ व इज़्ज़त और जाहो चश्म के किस्से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में मौजूद थे, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन भी साखियों का भी सहारा ना लिया। लोग जिस्मानी हुस्न वक़ार का भी रोब डाला करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से पाँव तक हुस्न मुजस्सम थे, मगर ये बात भी उनकी किसी बात की दलील ना होने वाली थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तो उस दिन अलोही मुक़द्दस पैगाम था, जो लोगों को अपनी ज़ात की तरफ नहीं, खुदा की वहदानियत की तरफ बुलाने वाला था। खुदा की तरफ बुलाने वालों ने भी इससे पहले कई और तरह के सहारे लिए थे। मूसा अलैहिस्सलाम को जब लोगों को खुदा की तरफ बुलाने का हुक्म हुआ, तो उन्होंने खुदा की तरफ से दी हुई ताकतों को लोगों को दिखा के अपनी नबूवत और रिसालत की सनद दी। कहा, लोगों देखो, ये लाठी है। ज़मीन पे रखी तो वो सांप बन के सरसराने लगी, और जादूगरों ने अपनी रस्सियों से जो सपोलिये बना के दिखाने का ढोंग किया था, वो सांप सबको खा गया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बगल में अपना हाथ रख के निकाला तो वो चांद की तरह चमक रहा था। लोगों की आंखें खैरा हो गईं। ये खुदा की दी हुई ताकतें थीं। इन कुव्वतों को देख के भी जिनके दिलों में फतूर था, वो ना माने, उल्टा उन्हें बहुत बड़ा जादूगर समझ बैठे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बगैर बाप के वलादत बज़ाते खुद मुजज़ा था। फिर माँ की गोद में उनका बात करना, मिट्टी के परिंदे बना के उन्हें जानदार परिंदों की उड़ान दे देना, कोढ़ के मर्ज में मुब्तला या किसी भी बीमारी के बीमार को शिफा देना, यहाँ तक कि मुर्दे को खुदा के हुक्म से जिंदा कर देना, वो सब खुदाई कुव्वतें थीं जो खुदा ने उन्हें बख्शी थीं। इन सब खुदाई शानों में उनकी इनफरादी ज़ाती सलाहियत जो लोगों के इल्म में होती, जिन्होंने उन्हें पैदा होने के बाद अपनी बस्ती में एक एक दिन बड़ा होते और ज़िंदगी जीते देखा था, वैसी कोई सनद ना बताई गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 तमाम तर अम्बिया और रसूलों पे मोहरे आखिर हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसब नसब का इफ्तिखार जताया, ना ज़ाती नामो नमूद, ना इल्म फरासत, ना हिकमत और यगांगत कही, ना अपने पैरहन चेहरे मोहरे की बात, ना खुदा की दी हुई मौजज़ाना सिफ़ात का सहारा लिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मतवज्जा करके कहा, लोगों, बनी कुरैश के सभी कबीलों के साथियों, तुम मुझे जानते हो। मैं 43 साल इसी बस्ती में रहा, एक शीरख्वार बच्चे से आज इस उम्र तक पहुंचा। मेरा कोई फेल, मेरा कोई अमल, मेरी कोई बात तुम लोगों से पोशीदा नहीं। बताओ, जिंदगी भर तुम में से किसी ने मुझे झूठ बोलते देखा? ये है सनद। सब हजूम यकज़बान बोला, आप सादक हैं, सच्चे हैं, हमने सिर्फ सच ही आपसे सुना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, ए अहले कुरैश, तुमने मेरे पास अमानतें रखवाईं, कभी मुझे किसी अमानत में खयानत करते देखा? मेरे पास जो भी चीज़ पहुंची, क्या कभी मैंने इसमें अपनी तरफ से कोई कमी बेशी की? ये होती है सनद। सफ़ा के नीचे खड़ा हजूम शहद की मक्खियों के जत्थे की तरह सरसरा रहा था। आप अल अमीन हो, सबसे ज़्यादा अमानतदार। कोई और बुराई तुमने मुझ में देखी जिससे मेरी कही हुई बात की तासीर कम हो? नहीं, आप सरापा सिद्क़ व सच्चाई, हक गोई, मुरव्वत, अदल व एहसान, अमानतदारी की आला तरीन कदरों में अमीन हैं। आप सच्चे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मैं जो भी कहूँगा तुम मानोगे? जी मानेंगे, आपने हमेशा सही कहा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देने के लिए पूछा, अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक दुश्मन इधर हमला करने वाला है, तो मान लोगे? जी मान लेंगे, क्योंकि आप सिर्फ सच की उम्मीद हैं। तब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अहले कुरैश, मैं तुमको एक खुदाए वाहिद की तरफ बुलाता हूँ, जो सबका खालिक है,
صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، سبھی برابر ہیں۔ ہم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ اسی رب کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے اور یہاں بیتے ایک ایک پل کا اسے حساب دینا ہے، جس دن جب وہ پھر سے زندہ کرے گا۔ پتہ نہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن صفا پہ کھڑے ہو کے کتنی دیر باتیں کیں۔ لوگ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر اسی ہجوم میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدبخت چچا ابو لہب نہایت بدتمیزی سے ہاتھ نچاتا ہوا شور مچانے لگا۔ تو نے اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ چلو لوگوں، اپنے اپنے کام پہ واپس جاؤ۔ وہ بڑبڑاتا ہوا، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوا لوگوں کو صفا کی پہاڑی کے نیچے سے ورگلا کے لے گیا۔ ان کی بیوی جمیل، جو ابو سفیان بن حرب کی بیوی کی بہن تھی، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر سر پہ کانٹے اٹھا کے لائی اور راستے میں گرانے لگی۔ ابو لہب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا۔ وقت بے وقت وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی دی ہوئی کسی گالی کا کوئی جواب نہ دیا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اپنے محبوب کی شان میں کی گئی گستاخی کیسے برداشت کرتا؟ آسمان سے فرشتہ اترا اور خدا نے ابو لہب کی بدتمیزی کے جواب میں کلام نازل کیا: ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی جوروبی جو ایندھن سر پہ اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ قرآن سورۃ لہب۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔